बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से बहुत सारे लोगों की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी और अब आप चाह रहे होंगे कि कनाडा, अमेरिका, शेंजन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर मैं 3 चीज़ें आपको ऐसी बताता हूँ कि अगर वही आपके वीज़ा फ़ाइल की हिस्सा होंगी तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे प्रिपेयर हुई होंगी तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। उसमें से पहली चीज़ है आपकी बैंक स्टेटमेंट, सेकंड है आपकी टैक्स रिटर्न और थर्ड है आपका कवर लेटर। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, यही आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको इतना गाइड कर दूंगा कि बेहतरीन आपकी वीज़ा फ़ाइल होगी कि आपका वीज़ा 100% लगेगा। इनका आपस में कनेक्शन क्या है, किस तरह ये आपके केस को प्रूव करेंगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ आतिफ़ मतीन। इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएंगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, आपकी टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए, आपका कवर लेटर जो है वो आपने जो प्रेजेंट करना है वीज़ा ऑफिसर के आगे वो कैसा होना चाहिए। मगर इनका आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश किस तरह करना है, मैं ये बात करूँगा आज। अगर आपने अपने अकाउंट में कुछ बैलेंस रखा हुआ है और उसमें सिर्फ यही ट्रांजेक्शन्स करते हैं 20, 30, 40, 50 हज़ार की डेली बेसिस पे या वीक में 2-3 बार, तो आप ऐसा करें कि आप कोई ट्रस्टवर्दी अपने जानने वाले कोई ट्रेडर ऐसा जिनका अच्छा बिज़नेस हो, जैसे कपड़े का कारोबार करने वाले लोग हैं, जैसे सीमेंट सरिये का कारोबार करने वाले, हार्डवेयर वाले, या जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर होती हैं। आप अपना बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाएं अपना पहले उसी नाम के साथ कि जो नाम या जिस बंदे को आपने अपना अकाउंट हैंड ओवर करना है कि आप मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करें, वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपके जो बिज़नेस अकाउंट आपने खुलवाना है उसी नाम से मिलती जुलती वो ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए। सपोज़ आप किसी हार्डवेयर वाले को दे देते हैं अपना अकाउंट, तो उसमें बैलेंस भी देते हैं। किसी हार्डवेयर से रिलेटेड कोई मिलता जुलता अपना बिज़नेस जो है वो आप रजिस्टर्ड करवाएं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, या गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे वो रजिस्टर्ड करवा के अपने NTN में 181 के फॉर्म में वो बिज़नेस का नाम ऐड करें और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक बिज़नेस अकाउंट ओपन करवा लें। अब उसमें आपने बैलेंस रख के उसको आपने हैंड ओवर कर देना है जिसके साथ आपकी बात हुई है, जो इतना ट्रस्टवर्दी है कि वो आपकी ट्रांजैक्शंस करें। तो आपने वो ट्रांजैक्शन जब उस बंदे ने करनी है तो वो बहुत ज़्यादा होंगी, वो नेचुरल सी ट्रांजैक्शंस होंगी, डेली का क्रेडिट होगा, डेली का डेबिट होगा, और उसमें मसलन वो टर्नओवर आपका बहुत ज़्यादा बनेगा। और वही जो टर्नओवर होता है वही एक्चुअली प्रूव कर रहा होता है कि आप एक बिज़नेसमैन हैं। अब इसके बाद ये बैंक स्टेटमेंट तो आ गई फर्स्ट थिंग। बिज़नेस अकाउंट खुलवा के और उसके ऊपर इस तरह की ट्रांजैक्शंस खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिनका रियल बिज़नेस है। ये पहली बात आ गई। अब दूसरी बात ये है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो इस तरह की सबमिट करनी है 2023 में आपने करनी है डेफिनेटली। अभी तो स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 6 महीने की ऐसी ट्रांजैक्शंस करके आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करें। टैक्स रिटर्न सबमिट जब करेंगे तो आपने वही बैंक स्टेटमेंट, वही बिज़नेस अकाउंट अपनी टैक्स रिटर्न में जो है वो डिफ़ाइन करना है। वही अब जो आपका बिज़नेस वॉल्यूम बना होगा, जो आपका टर्नओवर उसमें आ रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट में, वही टर्नओवर जो है वो आपने अपने टैक्स रिटर्न में देना है। अब कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं बन जाता है, आप ये बात याद रखिएगा। सपोज़ आपका 100 मिलियन के ऊपर आपका टर्नओवर जाता है देन आपको टैक्स चार्ज होगा। वैसे 5, 6, 10, 20 मिलियन के टर्नओवर के ऊपर कभी टैक्स नहीं आता। कोई भी टैक्स तो आता है इनकम टैक्स, जो आपका इनकम शो करते हैं ना आपकी, मेरी बचत साल की इतनी है, उसके ऊपर टैक्स आता है। अब आपने वो जो बैंक स्टेटमेंट में आपका टर्नओवर है, जो आपका बिज़नेस वॉल्यूम है, उसको टैक्स रिटर्न में अगर आपने साबित कर दिया तो आपकी एक अच्छी टैक्स रिटर्न होगी जिसमें आपका बिज़नेस अकाउंट का नाम भी आएगा, आपका बिज़नेस का टर्नओवर, वॉल्यूम, उसकी हर चीज़ जब आ रही होगी। टैक्स रिटर्न के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए ये आपको समझ आ जाएगी। तीसरी चीज़ जो कवर लेटर है वो आपकी फ़ाइल जो आप पेश कर रहे हैं एम्बेसडर वीज़ा ऑफिसर के आगे, उसको वो प्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका ये बिज़नेस है, ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है जो नेचुरल सी है, और ये आपकी टैक्स रिटर्न है, वीज़ा ऑफिसर के आगे प्रेजेंट करता है। तो वो एक टाइज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं।
वो टाइज प्रूव कर रही होती हैं कि आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, आपके एसेट्स हैं यहाँ पे, और आप अगर आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट करता है तो ऐसी रीज़न्स हैं कि आप इस कंट्री में वापस आएंगे, अपने होमलैंड पे आएंगे। तो इस तरह की अगर आप फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, आपका कवर लेटर जो है वो इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेगा अच्छे से। आपकी टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर वेल इस्टेब्लिश होंगी तो इंशाल्लाह आप जिस मर्ज़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए और आपको 100% वीज़ा ग्रांट होगा। कनाडा के लिए बहुत सारा आजकल क्रेज़ है और कनाडा वाकई ही वीज़े भी इशू कर रहा है। मैं ख़ुद भी अपना अप्लाई करने वाला हूँ, मैं भी इसी तैयारी में हूँ, और आप लोग भी जिस तरह मैंने अभी बताया है, इंशाल्लाह मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह मैंने बताया है इस तरह अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह 100% आपका वीज़ा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा ये पैगाम जो है वो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। कमेंट्स में आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो प्रिपेयर करवानी है तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कनाडा का किस तरह वीज़ा आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं, किस किस टाइप के वीज़ाज़ आजकल वो दे रहे हैं और हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तब तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।